मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मरौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं गुणों शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को प्रतिमा नाटक से संबंधित जो कुछ उसके जो नायक और नायिका हैं, जैसे नायक में श्री राम है, नायिका में सीता है, और प्रतिनायक में लक्ष्मण या अन्य जो नायक है सुमंत आदि, उस संदर्भ में मैं आज श्री राम जो इसके नायक हैं उस संबंध में मैं बच्चों को, छात्रों को राम के चरित्रों से अवगत कराना चाहूँगा। इसे प्रतिमा नाटक में राम की क्या भूमिका है। आदि सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसे ऑनलाइन क्लास के समय माँ भगवती की पूजा अर्चना भी चल रही है। हाँ, माँ भगवती के आशीर्वचनों से, आशीर्वाद से इसे विश्व की भयंकर जो महामारी कोविड-19 है उसका भी अविलंब ही नाश हो जाएगा। कि माँ भगवती के आशीर्वाद से जो शत्रु पक्ष है, शत्रु गण है, उनका 3 दिन 3 महीने में नाश हो ही जाता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ भगवती की आराधना के पश्चात इससे कोविड-19 कोरोना संक्रमण का स्वतः ही नाश हो जाएगा। जय माता। पुनः मैं आज के शीर्षक पर आना चाहता हूँ कि इसे प्रतिमा नाटक में जो नायक है राम है, उनका चरित्र क्या है, वो कैसे प्रशंसनीय है, कैसे आदर्श है, इस संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि विगत कक्षाओं में नाटककार भास का परिचय, भास का समय और भास की जो प्रतिमा नाटक है उसकी विषय वस्तु या कथा वस्तु का अध्ययन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। इसलिए आज की कक्षा में इस प्रतिमा नाटक के नायकों के संदर्भ में विचार करना आवश्यक होगा कि यह परीक्षा उपयोगी भी है। परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं। भास का समय, भाष्य की नाट्यकला, प्रतिमा नाटक की कथा वस्तु, उन प्रतिमा नाटक में विद्यमान नायक नायिकाओं का चरित्र। इसलिए मैं आज राम का चित्रण कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि काव्य के लिए यदि कोई नायक है तो क्या या तो वो देवता हो या धीरोदात्त क्षत्रिय। तो इस प्रतिमा नाटक में
राम के गुणों का, आचरणों का, व्यवहारों का अध्ययन किया जाए तो सर्वप्रथम यह कह सकते हैं कि इसमें राम जो नायक है ये धीरोदात्त क्षत्रिय है। हालांकि राम को देवता स्वीकारना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि राम को अवतारों में 8वां अवतार कहा गया है। राम को ऐसे भी देवतुल्य हम लोग स्वीकारते हैं, परंतु यहाँ धीरोदात्त क्षत्रिय के रूप में उनके चरित्रों का चित्रण करना अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय है। इस प्रतिमा नाटक में धीरोदात्त क्षत्रिय के जो गुण होना चाहिए वो राम में पूर्णतः झलकता है, अर्थात राम धीरोदात्त क्षत्रिय है। इस नाटक में 5वें अंक में कांचन पार्थ की उपस्थिति को छद्मवेशी रावण ब्राह्मण की कृपा तथा प्रभाव का फल कहा है, जबकि रावण स्वयं ह्यस्यमेवं भवन्तहीमवानः पूज्यते कहकर उनके प्रभाव का कारण बता रहा है। 7वें अंक में भी विभीषण आदि के द्वारा बधाई प्राप्त होने पर सहायानम प्रसादातम वर्धते कहकर अपने को अनात्म सलाधि कृतज्ञतापूर्ण प्रकट किया है। यहाँ प्रतिमा नाटक में कैकेयी के द्वारा राम को वनवास मिला है। पर उन्हें उनके प्रति किंचित मात्र भी, अल्प मात्रा में भी राम को शोक नहीं है कि माँ कैकेयी ने मुझे यह श्राप क्यों दी, मुझे राज्यच्युत क्यों की, इसका उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं है। माँ कैकेयी के द्वारा वनवास जाने के आदेश को राम सहृदय से स्वीकारते हैं और उसमें अपने भाग्योदय का आदर्श देखते हैं, क्योंकि राम आदर्शवादी है, राम आदर्श पुत्र है, राम आदर्श पिता के आदर्श पुत्र है। राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए स्वयं राज्याभिषेक को त्याग कर वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। यह राम की उदारता, उदात्त चरित्र, आदर्शवादता पितृभक्ति को परिपोषित करता है या प्रदर्शित करता है। राम जब वन गमन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा भी उन्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात राम वन गमन के समय भी विचलित नहीं होते हैं, बड़े ही स्वाभाविक सहृदय वन गमन के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की प्रजा आश्चर्य प्रकट करती है कि जिस राम का राज्याभिषेक हो रहा हो
वो वन गमन के लिए तैयार है, ऐसा के वहाँ की प्रजा राजंगिया का विरोध करना चाहती है, राम को जबरन अयोध्या में रोकना चाहती है। फिर भी राम उन प्रजाओं से अन्याय करते हैं, हे प्रजागण, हे मित्र, मैं तुमने पिता के आदेश पालन के लिए वन जा रहा हूँ, इसमें मुझे किंचित मात्र भी क्लेश या दुख नहीं है, तो आप लोग मुझे सहृदय विदा करें। ये प्रजा से यह भी कहते हैं कि मैं अपने पिता के वचन पालन के लिए वन जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे न रोके। चौथे अंक में भरत जो राम को लौटाने के लिए स्वयं वन में जाते हैं, तो भी राम भरत को लौटा देते हैं, समझा बुझाते हैं, और समझा बुझाकर आदेश करते हैं, हे भरत, यदि मैं घर लौट जाऊं तो फिर रघुकुल की परंपरा मिट जाएगी, सूर्यवंशियों का गौरव समाप्त हो जाएगा, कि अपने पिता के वचन से ही बन जा रहा हूँ, इसमें तेरा या माँ के कई का कोई दोष नहीं है। अतः तुम वापस अयोध्या जाओ, और जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक राज्य का संचालन करो। यह राम का भरत से भ्रातृत्व का प्रेम है। राम जब वनगमन करते हैं, उनके साथ स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी भी भगवान राम के साथ वनगमन करते हैं। कह रहे हैं कि हे कृपानिधान, आप जगत के पालन करता है, जगत के दुख हरता है, और मैं आपकी छाया आपको छोड़कर मैं अयोध्या में कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ वनगमन करते हैं। यह राम की आदर्शवादिता, सत्यनिष्ठा की पहचान है। क्योंकि राम धीरोदोचित सब गुण है, राम पितृभक्त है, राम भातृभक्त है, राम मातृभक्त है। क्योंकि राजाभिषेक के रुकने पर उन्हें आनंद है कि राज होने पर उन्हें अधिक ऐश्वर्य भोग करने को मिलता, अब वो बात नहीं। अंत में राज स्वीकार करते हैं, परंतु इसलिए कि भाइयों को इसी में आनंद है, सुख है, अर्थात उनके अनुज राज सत्ता को संचालित करना नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वयं राम ही पुनः राज संभालते हैं। सचमुच राम देव में देवोचित गुण है, इन गुणों के कारण राम देव बन गए हैं। अतः इसे प्रतिमा नाटक के आधार पर व्यास ने जो राम के चरित्र का चित्रण किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और धर्म के समान वो धारण करने के योग्य है।
क्योंकि आज के समय में इस 21वीं शताब्दी में राज तो राज, छोटी सी भूखंड के लिए भाई भाई में क्या क्या होता है, परंतु राम का भ्रातृत्व आदर्श इस प्रतिमा नाटक में देखने को मिलता है। इसलिए यह प्रतिमा नाटक आज भी समाज में ग्राह्य है। जबकि अन्य नाटकों की तरह इस प्रतिमा नाटक में नाटककार भास की कोई विशेषता या विशेष महत्व नहीं है, परंतु उन्होंने राम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस नाटक को सुखांत नाटक या सफल नाटक के श्रेणी में रखा है। इसलिए भास इस अपने नाटक में अपने सरल एवं सहज भावों को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।